सलमान साहब, अगर बात की जाए कराची की, जिसको उरूसुल बिलाद कहा जाता है, देखे जाए तो क्या से क्या हो गया कराची सर। तरक्की के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वहां पर सिवाय खुदाई के कुछ नजर नहीं आता। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची में मुतअद्दिद बड़े स्ट्रक्चर पर मुकम्मल मनसूबाबंदी हो चुकी है, जिस पर आवाम को बराह रास्त फायदा मिलेगा। ग्रीन लाइन बस हो, BRT का फेज 1 मुकम्मल है और आवाम ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जिस पर 80 बसें रोजाना हजारों मुसाफिरों को सर्विस फराहम कर रही है। वफाकी सतह पर भी मुकम्मल होने वाली सड़कों में शेरशाह सोरी रोड, फ्लाईओवर, नश्तर रोड, मंगोपीर रोड फेज 1 जैसे जितने भी शाहरा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शामिल है, जो ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। मजीद भी हमने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 66 इंच और 48 इंच वाटर सप्लाई लाइनें हैं। बाकी PNS मेहरान और रोड हो गया, आपका KMC के फायर टेंडर्स हो गए। तो इस हवाले से हमने बहुत सी स्कीमें काम हो रही है। इस तरह नहीं है जिस कंडीशन में हमें KMC मिला है, जब हमने चार्ज लिया किस पोजीशन में थी, अब उसको हमने अपने पैरों पे खड़ा किया, उसके रेवेन्यू कुछ जनरेट कर रहा है और उनके महकमों को फाल किया है। तो इस तरह नहीं है जिस तरह हम बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह इस साल आपको कराची में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट। सलमान साहब, आपने जिस तरह से अर्ज किया कि बहुत ज़्यादा स्कीमों पर काम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी मुनम जफर साहब और अली खुर्शीदी साहब इस पर कमेंट करें। मुनम साहब, सबसे पहले आप बताइए, क्या आपको कराची में काम होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। खुले मैन होल जो हैं वो मुंह चढ़ा रहे हैं लोगों का। देखा जाए तो ढक्कन गायब है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, टूटी फूटी सड़कें हैं, वहां पे इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि वहां पर गाड़ी गुजरना तो दूर की बात है, आम आदमी जो है वो पैदल नहीं चल सकता। आपको नजर आ रहे हैं कि वहां पर काम हो रहे हैं? मुनम साहब, हेलो जी, कहिए। हेलो मुनम साहब, आपको आवाज आ रही है? हमारे साथ डेप्यूटी मेयर साहब मौजूद है, सलमान मुराद साहब। वो कह रहे हैं हमने तो बहुत ज्यादा काम किया है, आगे भी बहुत ज्यादा स्कीमें जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट की क़यादत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे तो आज तक कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आपको कुछ देखने को मिला है तो प्लीज आवाम के सामने रखिए, हमारे सामने रखिए। देखें जी, जमीन पर तो काम होता हमें नजर नहीं आ रहा। अगर जमीन पर काम हो रहा होता तो 2025 में वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, कोई बड़ा मंसूबा कराची में मुकम्मल नहीं हुआ। अगर कोई मंसूबा मुकम्मल हुआ हो तो हमें बता दिया जाए। देखिए ना, वफाकी हुकूमत को K4 मंसूबा मुकम्मल करना था। K4 मंसूबा मुस्तकिल डिले हो रहा है। 40 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को देना थे, 3.2 अरब रुपए K4 मंसूबे के लिए दिए गए। और K4 मंसूबे का जो फेज 2 है, जिसके अंदर ऑगमेंटेशन सूबाई हुकूमत को करना है, 10 नवंबर को इस काम के लिए नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाली इशारा बंद की गई कि 51 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। पता ये चला कि 10% काम हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वो काम रोक दिया, बावजूद काम रोक दिया कि टेक्निकल मसाइल हैं। 10% काम मुकम्मल हुआ इन 50 से 51 दिनों के अंदर और काम रोक दिया गया। अब वो मरकजी इशारा है, वो बंद पड़ी हुई है, वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया करीमाबाद अंडरपास 9000 से ज़ायद दुकानें हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो गया। 9000, हर दुकान पे 3 लोग हैं जो नौकरी करते हैं, हर आदमी से वाबस्ता 5-6 लोग होते हैं। तो बताइए, 1,00,000-1.25 लाख लोग उस मंसूबे की भेंट चढ़ गए जिस मंसूबे की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो ये बताया जाए कि उस मंसूबे की ज़रूरत क्या थी कि जिसमें 3.25 अरब रुपए जिस मंसूबे पर लागत आ रही है, जो पहले लागत 1 अरब 35 करोड़ थी, अब 3 अरब 81 करोड़ पहुंच चुकी है। इसी तरह जहांगीर रोड शहर की मरकजी इशारा है जो लियाकताबाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर को मिलाती है। 2022 में 50 करोड़ रुपए से सड़क बनाई गई, फिर 2020 में बनाई गई, फिर 22 में बनाई गई, 22 अक्टूबर में, और अब दोबारा जो है वो 30 करोड़ रुपए से सड़क को जो है वो टेंडर किया गया है कि सड़क बनाई जाएगी। आप मुझे बताएं, ये मजाक नहीं है तो क्या है? सड़कें अगर साल 1.5 साल ना चले, बाद में पैचवर्क करके काम चलाना पड़ रहा हो। इसी तरह शहर के शारा फैसल पर आप देखें, नाता खान ब्रिज है, पिछले साल
सिर्फ एक साल में 5 मरतबा उस ब्रिज के ऊपर जो एयरपोर्ट से मिलाता है मरकजी शाहरा को, शाहरा फैसल को, 5 मरतबा उस पर सुराख हुआ। जब बात की जाती है तो मेयर साहब कहते हैं कि इस ब्रिज के नीचे से हीरोइनची जो है वो सरिया चोरी कर रहे हैं। बड़े हीरोइनची कहाँ से आते हैं इस शहर के अंदर? आप ना पानी दे रहे हो, ना बिजली इस शहर को दे रहे हो, ना आप सड़कें दे रहे हो, हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आता। आपने अभी कहा कि जनाब 25 अरब रुपए के मंसूबे पहले सीएम साहब ने ऐलान किया, अब कह रहे हैं कि 84 अरब के मंसूबों के ऐलानात किए गए हैं। मेयर साहब ने जब बारिश हो रही थी कहा कि 106 सड़कें हमारे जिम्मे आती हैं, गलियां हमारे जिम्मे नहीं आती। यानी शहर का मेयर ये कहे कि गलियां मेरी नहीं है, सड़कें मेरी हैं। तो आप बताइए, ये तो मुनम जफर साहब, आपने कुछ चीजें जो है उनको हाईलाइट किया, आपने कुछ चीजें गिनवाई हैं कि 10% काम कहीं पर मुकम्मल हुआ है, कहीं पर मरकजी शाहरा जो है वो भी बंद है, और बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर आपने रोशनी डाली उनको हाईलाइट किया है। अली खुर्शीदी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इसके बावजूद अवाम जो है, जबकि डेप्यूटी मेयर साहब तो कह रहे हैं जी बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं, 2026 में आपको बहती हुई नदियां दिखाई देंगी, वो तो कह रहे हैं जी हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है यहाँ पर भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डेप्यूटी मेयर होने के बावजूद कराची के शहरी जो हैं वो इनको फील्ड में नहीं देख रहे। सर, आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है, आपको ये फील्ड में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये 2010 तक जिस शहर के हम डिस्कस कर रहे हैं वो शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, जो कि इकोनॉमिक्स का सर्वे है, कोई कौमी या लोकल सर्वे भी नहीं है, इंटरनेशनल सर्वे है, वो 2023 में चौथा बदतरीन शहर करार देता है मेरे शहर को। और फिर पिछले साल का जो स्टैट्स हैं वो ये कि तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर शुमार होने लग गया है ये शहर कराची। अब कौन सी जमात, कौन से हुक्मरान क्या बात कर रहे हैं वो आवाम जान रही है। बुनियादी बात आपको मैंने बता दी, और सारी बातें ये जो हम जिस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं ना, वो टॉपिक पे बहस का वाहिद हल है एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। इस पे आप 3 घंटे आप जमात इस्लामी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते रहिए, पीपल्स पार्टी से लेते रहिए, MQM से लेते रहिए, लाहासिल गुफ्तगू होगी। बुनियादी बात कर रहा हूं कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द पीपल ऑफ कराची, जो कि आज की तारीख तक नहीं है। 2022 में हमने हुकूमत को इस नहज पे लेकर आ गए थे कि एक बेहतर बल्दियाती निज़ाम दे सके। जिसका रोना जमात इस्लामी रो रही है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उनके पास नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट का महकमा उनके पास नहीं है। तो भाई महकमा उनके पास नहीं है, ये बात आपको 2022 में जब इलेक्शन में जा रहे थे उस वक्त भी पता थी। आपने कराची के हुकूक पे सौदेबाजी करके पीपल्स पार्टी का साथ देकर इस लूले लंगड़े बल्दियाती निजाम को शहर कराची पर मुसल्लत किया है। अब शहर कराची इसका भुगतान भुगत रहे हैं, और वही मसाइल हैं जो आपके सामने इससे पिछले वाले बल्दियाती जो है हुकूमत में रह के हो गए थे। ये है बुनियादी मसला। इसी तरह PFC का मसला है, पैसे जब तक नहीं आएंगे, जब आप 18वीं तरमीम करके NFC से पैसे वफाक से उठा के सूबे में ले आते हैं, तो 4 वुज़राए आला की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिविजनल सतह पे और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे उन NFC को PFC करके पैसे ट्रांसफर करें। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के मेरे 200 अरब रुपए सालाना नहीं दिए जाते। इस पर अली खुर्शीदी साहब ने और मुनम जफर साहब ने अभी जो यहाँ पर पॉइंट रेज किए हैं, मैं चाहूँगी कि डेप्यूटी मेयर साहब इसका जवाब ज़रूर दें। सलमान साहब कहिएगा, क्या कमेंट करना चाहेंगे इन सारी बातों पर, क्योंकि उनको तो कुछ होता हुआ कराची में नज़र नहीं आ रहा, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दूध की नदियाँ ऐसे बहना शुरू हो जाएंगी कि 2026 जो है वो बेहतरीन साल होगा कराची का, जबकि वो बता रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं कि तीसरा या चौथा बदतरीन शहर है कराची। देखिए, मैं ये कुछ भी कह सकते हैं, इनसे कुछ हो नहीं सकता ना। जो डिलीवर कर रहे हैं आवाम भी जानती है, कौन डिलीवर करता है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या। सलमान साहब, आप लोग डिलीवर कर रहे हैं? अली मेरी बात तो सुने ना। देखिए, उन्होंने बात की, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। खुर्शीदी भाई है, मेरे भाई है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बात ये नहीं है कि देखिए हमें कराची को ऑन करने की जरूरत है, और हम तमाम स्टेक होल्डर जब तक एक पेज पर नहीं होंगे, कराची के मसलाइल पर हम सियासत करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमें मैंडेट मिला है, हम ऑन कर रहे हैं। अली खुर्शीदी भाई ने एक बात की, तो वफाक में कैबिनेट में बैठे हैं, तो वहाँ कराची के लिए आवाज उठाएं। उनको भी कहना चाहिए ना, K4 का जो इशू है, कराची का अहम तरक्याती मंसूबा भी अभी तक कुछ मुकम्मल नहीं हुए, जिन पर काम मुख्तलिफ मलाइन में जारी है। सबसे बड़ा यहाँ पे K4 का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद रोजाना 650 बिलियन गैलन पानी कराची को फराहम करना है। तो इसलिए ये ताकीद का शिकार है। अलबत्ता तकरीबन 64% काम मुकम्मल हो चुका है, और ये 2026 के आखिर तक मुकम्मल होने का टाइम फ्रेम दिया गया है। इसी तरह ग्रीन लाइन BRT
तवसल से फेज 2 जिसमें 1.8 किलोमीटर नया ट्रैक और नई स्पेशल शामिल है, वो भी तामीर के मलाइल में और ऐसे जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। हम तो कहते हैं मिलकर, मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहता हूँ, एमकेएम के दोस्तों को भी कहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर को ऑन करें ना। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी इनकी भी है ना। इस शहर को तो उनको भी मैंडेट मिले है ना, तो आए इस शहर के लिए मिलकर काम करें तो ये शहर बेहतर हो सकेगा। मजीद बहरहाल ऑरेंज और लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस जैसे मंसूबे भी जेर तामीर है। ब्लू लाइन की तैयारी का अमल जारी है, जिसका मकसद शारे नूरजान से कोरंगी और ठीक। लांडी सलमान साहब आपने तो दावत दी है बाकी तमाम जमातों को कि आएँ और कराची की हालत जार जो है उसको दुरुस्त करते हैं।